यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या नाम है, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 36 वचन। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 36 वचन में लिखा है, देखो तेरी कुटुंबियों में इलिशिबा ने भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह है उसका नाम जो बाज कहलाती थी, 6वां महीना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है लूका रचित सुसमाचार में कि एक बुढ़ापे में एक बहन को क्या होने वाला है, बच्चा होने वाला है। हाँ, एक बच्चा होने वाला है और जो बाज कहलाती है 6वां महीना है। ठीक है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली, प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख यह तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वरूप उसके पास से चला गया। हालेलुया। यहाँ पर ये एक बात यहाँ पर बता जाए, इलिशिबा को भी क्या है, बुढ़ापा में भी क्या हो रहा है, उसको बच्चे हो रहे हैं। उसका कंडीशन है, उसका कारण है परमेश्वर का। वो जो यूहन्ना का जन्म जब हो रहा है तो उसको जन्म होने से पहले वो परमेश्वर का दोनों मियाँ बीवी सेवा कर रहे थे, और सेवा करने की वजह से देखा जा रहा है कि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर के भवन में स्वर्गदूत आया और वो क्या कर रहा है, स्वर्गदूत वो बता रहा है कि अब तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है, सुन ली गई है। अगर हम परमेश्वर के भवन में हैं, अगर उसकी सेवा कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर जिस दिन आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा, उस दिन परमेश्वर आपके सारे शर्मिंदगी को क्या करेगा, दूर करेगा। और वो जकरिया और इलिशिबा दोनों क्या कर रहे थे, बहुत ही वो प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। अब यहाँ पर लिखा है मरियम का इलिशिबा से मिलना। आमीन। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उन दिनों में मरियम उठ करके शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में गई। मतलब क्या हो गया, यहाँ मरियम भी क्या है, गर्भवती है। उधर कौन है, इलिशिबा भी क्या है, गर्भवती है। उधर वो बेचारी बुढ़ापे में गर्भवती है और ये बेचारी जवानी में गर्भवती है। समझ में आ रहा है? दोनों कंडीशन अलग अलग है। क्या है, ये तो उसको भी कहेंगे लोग बुढ़ौती में इसको बच्चा होने वाला है, ये तो इधर ये गर्भवती है तो ये भी जवानी में है, बिना पति के संपर्क का। दोनों में बहुत बड़ी एक कंडीशन थी। लेकिन ये क्या हो गया, दोनों लोग क्या थे आपस में, बहन। क्या थे, दोनों क्या थे, बहन थे। तो यहाँ पर लिखा है, तब वो जब वहाँ पर गई तो लिखा है जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। मतलब वो यहाँ से आपको ये सीख मिल रहा है कि इलिशिबा मरियम की छोटी बहन थी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अक्सर छोटे लोग बड़े लोग को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जन्म होने से पहले इस बीच में आप लोग आज एक बात सीख ले, अपने बड़े लोगों को क्या करना सीख ले, नमस्कार। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति रहेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको उल्टा समझ में आएगा। आप ये बात समझें, अपने से बड़े लोगों को हमेशा क्या करें, नमस्कार करे, आदर करे, सम्मान करे। देखो यहाँ पर मरियम यीशु मसीह उसके अंदर है, उसके अंदर कौन है, यूहन्ना है। लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बताओ, मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, यानी जय मसीह बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा ही को बोलना पड़ता है छोटे लोगों को जय मसीह की। ये नहीं होना चाहिए। आप आज यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ही ये चीज़ को सीख लें। ये दोनों बहन आपस में क्या कर रही हैं, हाँ। और वो क्या फिर लिखा कि जो भी इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो तेजी बच्चा उसके पेट में क्या हो गया, उछल पड़ा। कहने का मतलब जब आप क्या करेंगे, बड़ों का सम्मान करना शुरू करेंगे तो बड़े लोग आपको क्या करेंगे, दूर भागेंगे नहीं। देखिए ये मरियम नमस्कार भी कर रही है, सब कुछ भी कर रही है, और जब इसका आवाज वो सुन रही है तो उसका पेट में जो बच्चा है क्या हो गया, उछल पड़ा। हालेलुया। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये छोटा व्यक्ति बड़ा का नमस्कार किया तो बड़ा के गर्भ में एक
बच्चा था यूहन्ना, और वो बच्चा उसके अंदर क्या हो गया, उछल पड़ा। वही बच्चा उससे पेट में उछल पड़ा और इसीबा पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई। आमीन आमीन। बातें समझ में आ रही है? Yes. कौन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया? हाँ, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे, यीशु मसीह इसके अंदर पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह मरियम के अंदर था। और क्या हो गया, जब इन्होंने नमस्कार भी किया और उन्होंने सुन लिया, किसका आवाज सुन लिया, मरियम का। और उसके बाद क्या होगा, बच्चा भी उछल गया और उसकी मम्मी पवित्र आत्मा से क्या हो गई, परिपूर्ण हो गई, लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कई सारी चीजें आप सीख सकते हैं, उछलना, कूदना, प्रभु की महिमा करना। यानी वो आवाज को सुन करके वो बच्चा भी क्या कर रहा है, यूहन्ना भी क्या कर रहा है, गर्भ में ही उछल रहा है। हालेलुया। और हम लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हम किसी कोई बात सुन करके ना उछलते हैं ना कूदते हैं। देखो, एक छोटा सा गर्भ में बच्चा क्या कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा गर्भ में क्या कर रहा है, उछल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग इतना बड़ा होकर के ना उछले ना कूदे, तो ये सब क्या है, अच्छा नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 42 नंबर में लिखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा, तू स्त्रियों में क्या है, और बड़े शब्द से पुकार करके कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य। ये बात कौन बोला, बताओ? हाँ, इलिशिबा किसको बोल रही है, मरियम से। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ है, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। बोलो हालेलुया। इलिशिबा क्या कर रही है, मरियम के अंदर जो बच्चा है उसको पहचान गई। 80 साल का बुजुर्ग एक वो पहचान गई कि उसके अंदर जो है बेकार बच्चा नहीं है, अवैध बच्चा नहीं है, इधर उधर से फरार बच्चा नहीं है, वो रियल है। वो कौन है, हाँ, प्रभु है। यहाँ पर वो गवाही दे रही है, कौन दे रही है गवाही, उसकी बहन। बोलो हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। आमीन। माता कहाँ आई है, मेरे पास आई। देखो, ये इलिशिबा की आत्मिक आंख खुल गई जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। लेकिन उसके पहले तो उन्होंने कुछ नहीं समझ में आया। जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, पवित्र आत्मा को अनुभव करने लगता है, तो गलत सही का उसकी पहचान हो जाती है, होने लगता है। और देखो, वो जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई, बालक गर्भ में था, लेकिन उसके अंदर का बालक भी उछलना शुरू कर दिया। यहाँ पर बात रुकती नहीं है, फिर भी वो जब ये सारी चीजें उसके अंदर जब होता तो हलचल मच जाता है। वो पवित्र आत्मा से जब व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता, तो यहाँ पर एक बात क्या लिखा है, वो पहचान जाता है प्रभु कौन है। और वचन के अंदर साफ लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु नहीं ग्रहण कर सकता। तो इलिशिबा इस बात को समझ गई थी। आज आप लोगों को समझ लेना है, यीशु के जन्म होने से पहले ही यीशु मसीह को लोग पहचान ले रहे हैं कि यीशु मसीह आ गया है, उसके गर्भ में आ गया है। हालेलुया। आपको तो समझ, आज ये जो त्योहार है, इसलिए ये 25 दिसंबर का मेन साइन है, चिन्ह है कि आप समझें कि यीशु मसीह धरती पर मानव रूप धारण करके आ गए हैं। और यहाँ पर तब क्या हो रहा है, 44 नंबर में देखो, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। क्या करा, वो बता रही है कि जब तेरा शब्द मेरे पास आया तो बच्चा मेरे गर्भ में अंदर आनंद से क्या हो गया, उछल पड़ा। हालेलुया। और लिखा है, धन्य है जिससे विश्वास किया कि जो प्रभु के ओर से उससे कहीं गई वो पूरी होगी। हालेलुया। यानी कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपको सीखना है। आमीन। अपने खेल और जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो आप सही में पहचान पाएंगे कि प्रभु कौन है। और जब आप यीशु मसीह को जब पहचान जाएंगे तो आपके जीवन में एक आनंद आएगा। हालेलुया। जब प्रभु से आपका मुलाकात हो जाएगी तो आपके जीवन में क्या आएगा, आनंद आएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। एक छोटा सा गर्भ में बच्चा क्या कर सकता है, उछल सकता है। आमीन। उछल सकता है।